दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। एक्चुअली इसका नाम है डी मार्ट। तो डी मार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 3,11,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं और 3,11,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है जिसका पी रेशियो 123 के आसपास है। तो लोगों का बहुत सारे डाउट्स है कि 123 का पी रेशियो में, बहुत हाई पी रेशियो में लोग काम क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, इस कंपनी का टोटल ओवरऑल पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 5 साल में अगर डेटा के बारे में बात करूँ तो इसका पी रेशियो एक टाइम चला गया था कितना, 300 के ऊपर। तो 300 के ऊपर इसका पी रेशियो चला गया था और आज इसका पीरियड 123 के आसपास है और लो कितने किया था, 92 के आसपास। तो 92 के आसपास इसका लो किया गया था और पहले इसका लो कितना था कोविड के टाइम में, 98। मतलब कंपनी वही लेवल में अभी काम कर रहा है जो कोविड के लेवल में था। मतलब सिचुएशन यही बता रहा है कि कंपनी यहाँ से एक जर्नी अच्छा खासा दिखा सकता है। इसी जर्नी के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी कभी भी रिजल्ट में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलता है। 8,700 करोड़ से 10,500 करोड़ और 12,700 करोड़ के आसपास क्वार्टरली रिजल्ट किया और इसका रिजल्ट का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। मतलब फिर से क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025, ये जो साल की क्वार्टर वन का रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। वो रिजल्ट का डेट कब है अभी मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। अगर मैं चार्ट में जाऊँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है। 12 तारीख को, जुलाई के 12 तारीख को कंपनी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब बेस्ट तरीके से रिजल्ट कंपनी पब्लिश करने जा रहा है क्योंकि कंपनी के रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी के ऊपर एक जर्नी देखने को मिला। अगर इसी जर्नी कंटिन्यू पॉजिटिवली रहा तो सोचना रिजल्ट अच्छा खासा आएगा। अगर पॉजिटिव ना रहे तो कंपनी का रिजल्ट खराब होने का चांसेस है। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर एक गुड पॉइंट्स है रिजल्ट आने का। बाकी देखिए, कंपनी के ऊपर जब पैटर्न्स बना था, पहले यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके इस टारगेट को अचीव किए। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी फिर से देखने को मिला। लंबा जर्नी का मतलब क्या है, यहाँ पे बिग जैसे कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करने जा रहा है। तो कप के बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे और उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कप बने, उसके बाद एक हैंडल बनेगा, उसके बाद एक अच्छा खासा एंटी लेवल बन सकता है। और मुझे लगता है जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट आने के बाद ही इस पैटर्न को ब्रेकआउट करने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि डीमार्ट के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। बेसिकली बजाज फिनसर्व लिमिटेड बजाज ग्रुप के ही कंपनी है और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट एनबीएफसी है। इस कंपनी की खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई देखने को मिला इंडस्ट्रीज पी रेशियो से। अगर मैं इस कंपनी का पी रेशियो को चेक करूँ लास्ट 5 ईयर्स में, तो एक टाइम चला गया था 72 के आसपास और आज कहाँ पे है, 30 के आसपास है। और वो वही लेवल में है, कोविड के बाद जो फर्स्ट जर्नी हुआ था वही लेवल तक कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला। इसका मतलब पी रेशियो सस्ता में ही है, उतना ज़्यादा हाई नहीं है। और दूसरी बात, कंपनी की अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू में कंपनी का प्राइस अभी सस्ते में है, 4 रुपीज़ के आसपास। एक टाइम चला गया था 7.5 से 8 रुपीज़ के आसपास। तो मुझे लगता है एक हाई लेवल का पी रेशियो देखने को मिला था, उसी पी रेशियो अभी सस्ते में भी देखने को मिला है। तो चीज़ों को पहले समझिए, कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। 23,000 से कंपनी इस बार 32,000 तक सेल्स को इंक्रीज किया, मतलब 10,000 करोड़ के आसपास सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा और उसी हिसाब से नेट प्रॉफिट पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ हुआ। अच्छा खासा नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ हुआ क्योंकि 1400 करोड़ से 2500 करोड़, उसके बाद 3,300 करोड़ और 4,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है, अगर इसका बैलेंस शीट भी देखा जाए तो कंपनी का जो रिजर्व है वो 11,000 से लेकर 60,000 तक रिजर्व बढ़ चुके हैं। बोरिंग्स 26,000 से लेकर 2,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब कंपनी का रिजर्व भी बढ़े और कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ चुके हैं। तो कंपनी की जो टोटल कर्जा है उस बढ़ने के बाद भी
कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है क्योंकि कंपनी का कर्जा तो लेना ही पड़ेगा। अगर इसका कर्जा बढ़ रहा है मतलब कंपनी ठीक ठाक ट्रैक में जा रहा है, तो हर दिशा से इस कंपनी का पॉजिटिविटी दिखेगा। अगर इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो वो भी आप देख सकते हैं। बजाज फिनसर्व के टोटल जो इन्वेस्टर है, अगर मैं शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास पहले ही 60% होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड के पास 3% होल्डिंग है और एफ के पास 8%। पहले बीच में एफ के पास 6.5% तक होल्डिंग देखने को मिला था। ओवरऑल सारे इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और एक चीज में और भी आपको दिखाना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड लास्ट कुछ मंथ्स में क्या किया। देखिए लास्ट कुछ मंथ में जैसे मई मंथ में तगड़ा बाइंग किया गया। अभी जब भी कोई कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा बाइंग कर रहा है और शेयर का प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो सोचना क्वार्टरली जो रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, जैसे इसका Q1 का रिजल्ट आएगा, तो इस रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। और रिजल्ट कब आएगा उसका डेट मेंशन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो रिजल्ट का जो डेट है वो यहाँ पे मिल चुके हैं। 24 जुलाई वेडनेसडे के दिन कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो बेसिकली अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश होने का चांसेस है क्योंकि जिस तरीके से कंपनी एक सपोर्ट लेवल को फेस करके वो बाउंस बैक किया है, आप देख सकते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट भी इस दिन आया था और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद यहाँ से ही कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है क्योंकि जो पैटर्न्स बना है कप विथ हैंडल पैटर्न्स, तो उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं और मेरा एंट्री लेवल होने के बाद यहाँ पे कंपनी के ऊपर जर्नी होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक जर्नी देखने को मिलेगा और उसी बेसिस में कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का चांसेस है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और स्टडी करिए और इस कंपनी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील के ऊपर सबसे पहले एक डेटा के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए मुझे बहुत बार कमेंट्स किया गया कि ऐसे टाटा स्टील इस बार बहुत ज़्यादा लॉसेस किया, इसके पीछे रीज़न कौन सा है। देखिए अगर मैं टोटल टाटा स्टील के डेटा देखूँ तो कंपनी पहले लॉसेस किया करता था 2015 में, 16 में, 17 में अच्छा खासा लॉसेस किया। उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट जर्नी किया, जैसे 17,000, 9,000, 1,000, 8,000, 41,000 एंड 8,000 अलग लेवल का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो 4,900 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार नेगेटिव में आया। तो एक्चुअली कंपनी के नेगेटिविटी ना मतलब होने के पीछे रीजन है कंपनी का आधा से इनकम। ये कंपनी का जो कोर बिजनेस है, मदर बिजनेस है, उसमें देखिए सेल्स अच्छा खासा हुआ, पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा कम हुआ, कोई बात नहीं। एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा जिसके बेसिस में 22,200 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला, जो परसेंटेज वाइज देखा है तो 10% के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज है वो 10% के आसपास है एंड अदर्स इनकम जो है वो करीबन 6,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला, वो भी नेगेटिव में। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेगा। तो कंपनी आगे बढ़ने का दम है क्योंकि ये जो सिचुएशन बना है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको देखकर चिंता मत कर लीजिए क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था वो एक्चुअली कब हुआ था, Q2 में। तो Q2 में ही एक्चुअली कंपनी का लॉस हुआ था, वही लॉस इस बार भी साल भर में देखने को मिला। तो अभी Q1 का रिजल्ट आने वाला है, फिर से Q1 2024 का रिजल्ट आने वाला है। तो इस रिजल्ट आने के बाद ही आपको क्लियर कट एक विजन मिल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। अगर इस चीज़ों को पहले आप नोटिस करेंगे तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रखने के लिए तैयार है। अगर इस चीज को मैं और भी डीपली आपको रिसर्च करके बता दूं कि कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है। देखिए लास्ट मई मंथ में, अप्रैल मंथ में अच्छा खासा सेलअप किया, मगर सॉरी मार्च मंथ में और अप्रैल मंथ में सेलअप किया। मई मंथ में पॉजिटिव देखने को मिला, मतलब मई मंथ में कुछ क्वांटिटी एडिंग किया गया। तो ये भी गुड पॉइंट्स है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जिस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उसके बारे में बात करूँ, जो रेंज बना था उस बेसिस में कंपनी का टारगेट अचीव हो चुका है। क्योंकि पहले बहुत लंबा से कप विद हैंडल पैटर्न्स बना था और इसी बेसिस में कप और विथ हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और लाइट टाइम हाई के थोड़ा सा ऊपर में टारगेट था और टारगेट को अचीव भी किया। अचीव करने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो मुझे कमेंट्स किया गया कि सर आप क्या फिर से कोई फ्रेश एंट्री लिया है,
नहीं, बिल्कुल अभी तक कोई भी एंटी मैं फिर से नहीं लिया क्योंकि मुझे कोई पैटर्न से नहीं दिखा। जब कंपनी के ऊपर कोई पैटर्न से नहीं दिखता है, मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड थोड़ा-सा इंतज़ार करने के बाद ही लेता हूँ। तो जब पैटर्न्स बनेगा तब मैं काम करूँगा। तो बेसिकली टाटा स्टील के बारे में आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केईसी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट है। जल्द से जल्द आपको बहुत दिनों पहले मैं आपको चर्चा किया था कि 4:1 रेशियो के यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। तो फाइनली इसका बोनस डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। बोनस का डेट आपको 5 तारीख को मिलेगा और उसके साथ-साथ कंपनी यहाँ पे स्प्लिट भी देने जा रहा है। तो 5 तारीख को बोनस एंड स्प्लिट एक साथ मिलेगा और एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा स्प्लिट के हिसाब से और बोनस के हिसाब से देखा जाए तो एक के बदले 4 शेयर मिलेगा। तो अच्छा खासा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको कंपनी देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस स्प्लिट पाना चाहता है तो एक बार डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें। तो वीडियो जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।